विषय मराठी, इयत्ता 4, घटक पाठ क्रमांक 2, खरा मित्र। तो बच्चों बताओ ये कौन से एनिमल्स हैं? आपको क्या दिखाई दे रहा है इस स्लाइड पे? यस, एक बंदर है, एक हाथी है और एक आम का पेड़ है। अच्छा, तो चलो अब हम इनसे रिलेटेड एक स्टोरी देखते हैं। ओके, पाठ का नाम है खरा मित्र, या पाठाचे नाव आहे खरा मित्र। तो बच्चों पहले मैं आपको ये स्टोरी बताती हूँ, फिर हम रीड करते हैं, ठीक है? फिर मैं आपको हर एक लाइन का मीनिंग बताती हूँ। तो पहले देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। तो इस स्टोरी में एक जंगल है और इस जंगल में हाथी, बंदर और भी वहां बहुत सारे एनिमल्स है, प्राणी रहते हैं। इस जंगल के बगल में एक नदी है और नदी के किनारे एक आम का पेड़ है। इस आम के पेड़ पे बहुत सारे मैंगोज हैं। तो इन मैंगोज को देख के हाथी और बंदर ने डिसाइड किया कि हम उस नदी के किनारे जाते हैं, नदी के उस किनारे जाते हैं ये आम खाने के लिए। तो दोनों ने डिसाइड किया। बंदर ने क्या किया, बंदर हाथी की पीठ पे बैठा और दोनों चल पड़े। दोनों वो आम के पेड़ के यहाँ गए। बंदर ने तुरंत सारे आम निकाले और नीचे डाले। उसने हाथी को भी आम दिए और खुद भी खाए। दोनों ने पेट भर के ये बहुत आम खाए। और फिर से ये दोनों नेक्स्ट डे भी गए वहां, बट वहां ज्यादा आम नहीं थे, तब बहुत कम आम थे। तो क्या किया बंदर ने यहाँ, बंदर ने हाथी को नहीं दिए आम, बहुत कम आम दिए। तो इसलिए हाथी को बहुत गुस्सा आया। उसने बंदर से बात करना छोड़ा, उसने बंदर से बात नहीं की। बट बच्चों दोनों को एक दूसरे के बिना भी नहीं जम रहा था। त्यांना एकमेकांविषयी करमत नव्हते। दोनों को एक दूसरे के साथ बातें करना चाहते थे। हत्तीला माकडाशी आणि माकडाला हत्तीशी बोलावेसे वाटे। दोनों को देखो, इनकी दोस्ती देखो बच्चों, दोनों बहुत चाहते थे एक दूसरे के साथ बात करने के लिए, बट नहीं की हो पाई उनकी बात। आगे देखो, तो आगे देखो होता है क्या। तो इसी साल में उस पेड़ को बहुत सारे आम लगे और उस आम को देख के इनकी जो यादें थी, इनकी पुरानी यादें थी, उनको याद आई। दोनों को भी ये आम खाने की बहुत इच्छा हुई, बट बच्चों करेंगे क्या, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तो चलो देखते हैं आगे होता है क्या। दोनों को आम खाने की बहुत इच्छा हुई, बट आगे करेंगे क्या। तो एक दिन बंदर नदी किनारे बैठा हुआ रहता है और वो जो आम का पेड़ है ना, उस आम के पेड़ की तरफ देखता है और सोचता है, क्यों ना हम फिर से हाथी के साथ एक बार दोस्ती कर लेते हैं। ऐसे बंदर सोचता है और उसी समय हाथी भी वहां पहुंच जाता है। हाथी भी वहां जाता है और बंदर को देखता है और सेम जो जो बंदर के मन में विचार आया, वो ही सेम विचार हाथी के मन में आया। तो वो कौन सा विचार था कि क्यों ना हम फिर से एक बार मैत्री कर लेते हैं, फिर से एक बार दोस्ती कर लेते हैं। ये दोनों के मन में विचार आया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और लास्ट में क्या हुआ, बंदर ही आगे बढ़ा और उसने हाथी से कहा, हत्ती दादा माझी चूक झाली, मी असे वागायला नको, यंदा मी तुलाच आंबे खायला देईन, जाऊया ना आपण दोघे मग आंबे खायला। यानी कि उसने हाथी से कहा, हाथी दादा मुझे माफ करना, मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। इस साल मैं तुझे बहुत सारे आम दूंगा, हम दोनों एक साथ जाएंगे वो आम खाने के लिए। तो हाथी को ये सुन के बहुत आनंद हुआ, वो बहुत खुश हुआ।
जैसे बंदर कैसे बैठता था हाथी के ऊपर, हाथी की पीठ पे बैठता था ना, वैसे ही बंदर हाथी के पीठ पे बैठा और उस हाथी को नदी के उस तरफ लेके गया और दोनों ने मिलके बहुत सारे आम खाए। दोनों ने मिलके बहुत सारे आम खाए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले बहुत नाराज था हाथी बंदर के ऊपर, बट बाद में बंदर को बहुत रियलाइज हुआ कि नहीं, हमने जो किया था वो बहुत बुरा किया था, मुझे ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था। तो उसने उसको सॉरी भी बोला और ये सुन के हाथी बहुत खुश हुआ और उनकी फिर से दोस्ती हो गई। तो बच्चों, इसे ही हम कहेंगे खरी मैत्री, यानी कि सच्चा दोस्त। तो आपको ये कहानी पसंद आई? ये स्टोरी आपको पसंद आई? डोंट वरी बच्चों, हम रीड करेंगे, एक एक लाइन रीड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ अब हम स्टार्ट करते हैं, इस स्टोरी को रीड करते हैं, ठीक है? खरा मित्र। एका जंगलात एक हत्ती होता. त्याची एका माकडाशी खूप मैत्री होती. ते दोघेही रोज गप्पा गोष्टी करायचे, एकत्र राहायचे. जंगलातील इतर प्राण्यांना त्यांचे कौतुक वाटायचे. तो यहाँ ऐसे बताया गया है कि एक जंगल में एक हाथी था. उसकी एक बंदर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी. वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बातें करते थे, घूमते थे और उनको देख के जंगल में जो इतर प्राणी रहते थे ना, उनको भी बहुत अच्छा लगता था. नेक्स्ट, जंगलाच्या बाजूला एक नदी होती. जंगल के बाजू में एक रिवर है. रिवर थी. या नदीच्या काठी हत्ती व माकड अनेकदा गप्पा गोष्टी करत बसायचे. इस नदी के किनारे हाथी और बंदर ये गप्पे लड़ाते थे, एक दूसरे के साथ बात करते थे. नदीच्या पलीकडे आंब्याचे एक झाड होते. नदी के उस किनारे एक मैंगो का पेड़ है. ते पाहून हत्ती म्हणाला, अरे बापरे, केवढे मोठे हे झाड. उसे देखकर हाथी ने कहा, अरे बाप रे, ये कितना बड़ा पेड़ है. त्या झाडाला आंबे लागले होते. उस पेड़ को आम लगे हुए थे. आंबे खाण्यासाठी दोघांनी पलीकडे जायचे ठरवले. मैंगोज खाने के लिए ये दोनों ने डिसाइड किया कि हम नदी के उस किनारे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी में बताया ना. यस. हत्ती माकडाला आपल्या पाठीवर घेऊन नदी पलीकडे गेला. हाथी ने बंदर को अपने पीठ पे लिया और नदी के उस किनारे गए. माकड़ झाडावर चढ़ले. बंदर कहाँ चढ़ा? बंदर पेड़ पे चढ़ा. त्याने पिकलेले आंबे खाली डाकले. उसने जो पके हुए थे मैंगोज, उनको उसने नीचे डाला. हत्ती ने भरपूर आंबे खाल्ले. हाथी ने बहुत आम खाए और आम खा के हाथी के साथ उस बंदर ने भी आम खाए. आंबे खाऊन माकड़ाचे ही पोट भरले. बहुत सारे मैंगो खाने की वजह से दोनों का पेट भर गया. अब देखो आगे क्या होता है. एकदा त्या झाडाला थोडेसेच आंबे लागले होते. एक दिन क्या होता है, उस पेड़ पे कम आम होते हैं. नेहमीप्रमाणे ते दोघेही झाडाजवळ आले. माकड झाडावर चढले. त्याने स्वतः भरपूर आंबे खाल्ले. दोनों ही उस पेड़ के नजदीक गए. बंदर उस पेड़ पे चढ़े और उसने खुद बहुत आम खाए. हत्तीला मात्र थोडेच आंबे मिळाले, बट हाथी को बहुत कम आम उसने दिए. उसे बहुत कम आम मिले. हत्तीला राग आला. हाथी को बहुत गुस्सा आया. त्याने माकडाशी बोलणे बंद केले. उसने बंदर से बातें करना छोड़ दिया. हाथी को बहुत गुस्सा आया. हाथी ने उस बंदर के साथ बात करना छोड़ दिया. त्या दोघांची तुटलेली मैत्री पाहून इतर प्राण्यांनाही खूप वाईट वाटले. उन दोनों की ये टूटी हुई दोस्ती देख के
जो इतर प्राणी थे ना, अदर्स एनिमल थे ना उस जंगल में, उनको भी बहुत बुरा लगा। हत्ती व माकड एकमेकांशी बोलत नव्हते, वो दोनों एक दुसरे के साथ बात नहीं करते थे, पण त्या दोघांनाही एकमेकांशी करमत नव्हते, बट दोनों को भी एक दूसरे के बिना नहीं जमता था। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। चलो चलो आगे देखते हैं क्या। हत्तीला माकडाशी आणि माकडाला हत्तीशी बोलावेसे वाटे। हाथी को बंदर से और बंदर को हाथी से बात करने के लिए, मतलब बात करे ऐसे दोनों को भी लग रहा था, ऐसे दोनों को भी लग रहा था। तो चलो आगे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, और आगे देखते हैं होता है क्या। यावर्षी त्या झाडाला खूप आंबे लागले होते। इस साल भी इस पेड़ को बहुत सारे आम लगे हुए थे। झाडावरील आंबे पाहून त्या दोघांना जुन्या गोष्टी आठवल्या। इस पेड़ को लगे हुए आम को देख के उन दोनों को बहुत, मतलब उनकी पुरानी यादें नई हो गई, उनको अपनी पुरानी यादें याद आई। दोघांनाही आंबे खाण्याची इच्छा झाली। दोनों को भी आम खाने की बहुत इच्छा हुई, पण करणार काय? बट करेंगे क्या? क्या करेंगे बच्चों? दोनों को भी आम खाने की बहुत इच्छा हुई। देखो आगे होता है क्या। एक दिन बंदर नदी के किनारे बैठा हुआ था। एके दिवशी माकड नदी काठी बसले होते। बंदर नदी के किनारे बैठा था। पिकलेल्या आंब्याकडे पाहत ते विचार करीत होते। पके हुए आम को देखे वो सोच रहा था। क्या सोच रहा था? कोई मुझे बताएगा? राइट, वो सोच रहा था क्यों ना हम हाथी से फिर से दोस्ती करते। देखो देखो देखो, यहाँ पे मैं रीड कर रही हूँ। हत्तीशी पुन्हा मैत्री केली तर, हाथी के साथ हम फिर से दोस्ती की तो। त्याच वेळी हत्तीही त्या ठिकाणी आला, तब हाथी भी वहां पे आया। माकडाला पाहून त्याच्याही मनात विचार आला। उसने बंदर को देखा और बंदर को देखते ही सेम विचार उसके मन में आया। आपण माकडाशी पुन्हा मैत्री केली तर। हाथी को भी ऐसे लगा, चलो हम फिर से उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, दोघेही एकमेकांकडे पाहत होते। शेवटी माकडानेच पुढाकार घेतला। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, बंदर ही आगे गया और उसने हाथी को कहा, ते हत्तीला म्हणाले, हत्ती दादा माझी चूक झाली, मी असे वागायला नको होते। यंदा मी तुलाच खूप आंबे देईन, जाऊया ना आपण दोघे आंबे खायला। बंदर आगे गया और हाथी से कहा कि हाथी दादा मेरी गलती हो गई, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। इसी साल मैं तुझे ही आम खाने दूंगा, तो फिर हम जाते हैं दोनों आम खाने के लिए, ऐसे बंदर ने हाथी से कहा। हत्तीला ते ऐकून खूप आनंद झाला। हाथी को ये बात सुन के बहुत आनंद हुआ, वो बहुत खुश हुआ। माकड़ पूर्वीप्रमाणे हत्तीच्या पाठीवर बसले। पहले कैसे बंदर कहाँ बैठ के उन दोनों ने आम खाए थे। बंदर कहाँ बैठा था? हाथी के पीठ पे ना, वैसे ही उसी तरीके से बंदर यहाँ फिर से हाथी के पीठ पे बैठा। हत्ती त्याला घेऊन नदीच्या पलीकडे गेला। बंदर हाथी के पीठ पे बैठा और हाथी उसे लेके नदी के उस किनारे गया। दोघांनीही भरपूर आंबे खाल्ले, तो दोनों ने भी बहुत सारे आम खाए। तो बच्चों, इन शॉर्ट व्हाट? यस, दोनों को एक दूसरे के बिना वो नहीं रह सकते थे। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत गहरी दोस्ती है, वो बहुत अच्छे दोस्त है एक दूसरे के साथ। उन्होंने एक दूसरे को समझ के लिया, एक दूसरे को जान के लिया, जो भी गलती थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो वहां उन्होंने क्लेरिफाई किया। ओके, वहां क्लियर हो गई उनकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो बच्चों, अब हम देखेंगे आगे, इस स्टोरी के आगे हमें एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो चलो अब हम उसे देखते हैं।
उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखते हैं स्वाध्याय। मौखिक। मौखिक यानी आपको इसके आंसर्स ओरली देने हैं। तो प्रश्न 1, प्रश्न पहिला, तुमच्या आवडत्या मित्राचे नाव सांगा। आपके फेवरेट फ्रेंड का आपको नाम बताना है। कोई बताएगा मुझे? यस यस। तो देखो अब मैं मेरे फ्रेंड का नाम बताती हूँ, ठीक है। माझ्या आवडत्या मित्राचे नाव सचिन आहे, ऐसे आपको बोलना है, ठीक है। पण मराठीमध्ये म्हणणार, माझ्या आवडत्या मित्राचे नाव, जो आपके फ्रेंड का नाम होगा वो आपको ऐड करना है और उसके बाद में लिखना है आहे। प्रश्न दूसरा, तुम्हाला कोणता प्राणी खूप आवडतो? सबसे फेवरेट आपका कौन सा एनिमल है? बट मुझे मराठी में आंसर चाहिए। तो तुम्हाला यानी कि आप कैसे बोलोगे? आम्हाला किंवा माझा, मला मांजर हा प्राणी खूप आवडतो, किंवा मला कुत्रा हा प्राणी खूप आवडतो, किंवा मला घोडा हा प्राणी खूप आवडतो। ओके येस। प्रश्न तिसरा, जंगलाच्या बाजूला काय होते? जंगलाच्या बाजूला काय आहे? काय होते? जंगलाच्या बाजूला नदी होती किंवा आंब्याचे झाड होते। ओके, जंगल के बाजू में क्या है? यस, आम का पेड़ भी आप बोल सकते हो, कोई बोल सकते हैं नदी है, दोनों भी आंसर्स हमारे सही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है लेखी, राइटिंग, यानी कि आपको इस प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न पहिला, रिकाम्या जागी पाठातील योग्य शब्द लिहा। फिल इन द ब्लँक्स। ओके। नंबर 1, हत्तीने डॅश आंबे खाल्ले। सोचो सोचो, हत्तीने डॅश आंबे खाल्ले। थोड़े कि भरपूर? कम खाए या ज्यादा? यस, तो इस ज्यादा को हम कहेंगे भरपूर। तो हत्तीने भरपूर आंबे खाल्ले। ओके नेक्स्ट। नंबर 2, जंगलातील इतर प्राण्यांना त्यांचे डॅश वाटायचे। राइट, कौतुक। जंगल में जो इतर प्राणी थे उनको हाथी और बंदर की फ्रेंडशिप के बारे में बहुत उनको कौतुक, यानी क्या? राइट, तो कौतुक वाटायचे। तो इसका आंसर है कौतुक। प्रश्न तीसरा, हत्तीने माकडाशी बोलणे डॅश केले। राइट, बंद। हाथी ने बंदर से बातें करना छोड़ दिया ना, उसने बातें करना बंद किया ना, वही हमारे क्वेश्चन में पूछा है। हत्तीने माकडाशी बोलणे बंद केले। नंबर 4, डॅश माकडाला घेऊन नदीच्या पलीकडे गेला। कोण माकडाला घेऊन नदीच्या पलीकडे गेला? कोण लेकर गया? राइट, हत्ती माकडाला घेऊन नदीच्या पलीकडे गेला। नंबर 5, हत्तीला ते ऐकून खूप डॅश झाला। येस राइट, आनंद, बहुत खुशी हुई ना, तो आनंद झाला। हत्तीला ते ऐकून खूप आनंद झाला। आता प्रश्न 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। कौन कोणास म्हणाले ते लिहा, यानी कि किसने किससे कहा, वो हमें लिखना है। तो इसमें से फर्स्ट है, अरे बाप रे केवड़े मोटे है झाड़। किसने किससे कहा? बोला बोला, सोचिए। यस राइट,
हत्ती माकडाला म्हणाले. हत्ती माकडाला म्हणाले. ओके. नंबर 2, माझी चूक झाली. माझी चूक झाली. येस, राईट. माकड हत्तीला म्हणाले. माकड हत्तीला म्हणाले. तो प्रश्न 1 आणि प्रश्न 2 समझलं सगळ्यांना? हम इनके आंसर्स लिखेंगे बच्चों. पहले हम डिस्कस करते हैं. ठीक है, हमने डिस्कस किए ये. अब हम देखते हैं प्रश्न 3. एका वाक्यात उत्तरे लिहा. आपको 1 सेंटेंस में इसके आंसर्स लिखने हैं. प्रश्न 1, हत्तीची कोणाशी मैत्री जमली? सोचो. येस, हत्तीची माकडाशी मैत्री जमली. प्रश्न 2, पुन्हा मैत्री जोडण्यासाठी कोणी पुढाकार घेतला? फिर से फ्रेंडशिप करने के लिए, जोड़ने के लिए कौन आगे बढ़ा? राइट. पुन्हा मैत्री जोडण्यासाठी माकडाने पुढाकार घेतला. ओके. तो बच्चे देखो, इनके एका वाक्यात उत्तरे लिहा. इनके आंसर्स लिखना हमें बहुत आसानी है. जैसे कि हत्तीची कोणाशी मैत्री केली. जहां पे कोणाशी, वहां पे सिर्फ हमने लिखा है माकड़ाशी. वहां हम लिखेंगे माकड़ाशी. सिर्फ हमें माकड़ ऐड करना है, अदरवाइज बाकी जैसे थे वैसे ही है. सेकंड क्वेश्चन में भी देखो, पुन्हा मैत्री जोडण्यासाठी कोणी पुढाकार घेतला? तो कोणी के यहाँ हमें सिर्फ माकड़ लिखना है और बाद में हमारा वो आंसर जैसे, मतलब क्वेश्चन में ही पूरा आंसर है, सिर्फ हमें माकड़ ऐड करना है. प्रश्न 3, हत्तीला राग का आला? क्यों गुस्सा हो गया हत्ती? बोलो. हत्तीला थोडेच आंबे मिळाल्यामुळे हत्तीला राग आला. उसको आम कम मिले ना, इसलिए. येस. तो आपण असं लिहिणार, हत्तीला थोडेच आंबे मिळाल्यामुळे हत्तीला राग आला. ओके. प्रश्न 4, थोडक्यात उत्तरे लिहा. हमें इसके आंसर्स लिखने हैं. ओके, 1 या 2 लाइन्स में. थोडक्यात उत्तरे लिहा. प्रश्न 1, हत्ती व माकड़ यांची मैत्री का तुटली? क्यों उनकी दोस्ती टूट गई? उनकी फ्रेंडशिप क्यों टूट गई? बताओ. यस, क्योंकि उसने उसे आम नहीं दिए. तो हम कैसे लिखेंगे इसका आंसर? हत्ती, हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं. देखो बच्चों, हत्ती व माकड़ यांची मैत्री तुटली कारण हत्तीला माकडाने आंबे दिले नाही. ओके, कितना आसान है. देखो, मैंने क्वेश्चन लिखा, उसमें से मैंने का हटाया. हत्ती व माकड यांची मैत्री तुटली कारण हत्तीला माकडाने आंबे दिले नाही. सो अंडरस्टूड? येस. प्रश्न 2, माकडाची हत्तीशी पुन्हा मैत्री कशी जमली? उनकी फिर से दोस्ती कैसे हो गई? यस, जब उसने उसको सॉरी कहा, माफी मागितली तेव्हा ना. हाँ, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, माकडाने हत्तीची माफी मागितली तेव्हा माकडाची हत्तीशी पुन्हा मैत्री जमली. ऐसे भी हम लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं. जेव्हा माकडाने माफी मागितली तेव्हा त्यांची मैत्री जमली. ओके. येस. प्रश्न 5, खालील वाक्यात विराम चिन्हे योजा. यानी कि हमें इसके अंदर विराम चिन्हे लिखने हैं. Means what? You know that comma, inverted comma, inverted comma,
उद्गारवाचक चिन्ह हिंदी में बोलते हो ना, हाँ, तो वैसे ही हमें इसमें ऐड करना है। तो बच्चों आप इसे रीड करोगे ना तो ये सारे हमारे इस स्टोरी में आए हुए हैं, इस पार्ट में सारे सेंटेंसेस है। तो आपको उसे जब बुक आएगी ना तब आपको ढूंढना है और वहां पे आपको मार्क करना है। फुल स्टॉप कहाँ आएगा, उद्गारवाचक चिन्ह कहाँ आएंगे, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ आएगा, वो आपको लिखना है। लिखोगे ना? यस। प्रश्न 6वां, शब्द शुद्ध करून लिहा। ये जो लिखे हुए शब्द है ना वो गलत तरीके से लिखे हैं, यानी कि किसी मात्राएं गलत है। तो कौतुक, कौतुक कैसे लिखा है बुक में, चलो ढूंढते हैं हम, ठीक है? जब आपको बुक मिलेगी ना तभी आपको ढूंढना है। बट डोंट वरी, मैं आपको आंसर्स बताती हूँ, हम इसके आंसर्स भी लिखेंगे अपने बुक में। ओके, तो चलो अब इनके आंसर्स हम हमारी नोटबुक में लिखते हैं। सो आर यू ऑल रेडी विथ योर नोटबुक? आंसर्स लिखने हैं हमें नोटबुक में। ये देखो यहाँ पे हमें आंसर की दी हुई है, तो हम इसके आंसर्स हमारे बुक में लिखेंगे। तो प्रश्न पहिला, रिकाम्या जागी पाठातील योग्य शब्द लिहा। तो जैसे मैंने लिखा है ना बच्चों, नंबर 1, 2, 3, 4, कैसे मैंने आंसर्स लिखे, तो सिर्फ आपको आंसर्स ही लिखोगे आप, क्योंकि बुक बाद में आएगी, आपको आप बुक जब आएगी ना तभी आप देख लेना, बट फिलहाल हम सिर्फ आंसर्स ही लिखेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्न 1, हत्तीने डॅश आंबे खाल्ले। उत्तर काय आहे आपलं? राइट, भरपूर। सो नंबर 1 लिखिए और लिखिए भरपूर। नंबर 2, जंगलातील इतर प्राण्यांना त्यांचे डॅश वाटायचे। काय? राइट, कौतुक। लिहा पटापट। यस, डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, हत्तीने माकडाशी बोलणे डॅश केले। राइट, बंद। चिल्ड्रन कॉपी करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग एरर्स मुझे नहीं चाहिए। धीरे लिखो बट अच्छे से लिखो। प्रश्न 4, डॅश माकडाला घेऊन नदीच्या पलीकडे गेला। येस, हत्ती। ओके, नेक्स्ट। नंबर 5, हत्तीला ते ऐकून खूप डॅश झाला। आनंद। व्हेरी गुड। सो फिल इन द ब्लैंक्स, डन। यस। प्रश्न दूसरा, कोण कोणास म्हणाले ते लिहा। तो बच्चों अब आपको क्या करना है पता है? आपको 2 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में लिखोगे किसने, कौन, किसने किससे कहा। एक कॉलम में आएगा किसने और दूसरे कॉलम में आएगा किससे। ओके, कोण आणि कोणास। तो उसमें नंबर 1 है, अरे बाप रे केवढे मोठे हे झाड। किसने कहा? राइट, हत्ती माकड़ाला। देखो मैंने कैसे यहाँ पे 2 कॉलम बनाए ना, वैसे ही आपको बनाना है नोटबुक में। हो गया बच्चों लिख के? ओके, वेटिंग। चलो नेक्स्ट। नंबर 2, माझी चूक झाली। किसने किससे कहा? राइट, माकड हत्तीला म्हणाले। माकड हत्तीला, तो माकड कोण मध्ये माकड येणार आणि कोणास मध्ये हत्तीला येणार। यस, डन। आगे बढ़ेंगे, चलो नेक्स्ट। प्रश्न तीसरा, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। वन सेंटेंस में हमें इसके आंसर्स लिखने हैं। उत्तर 1,
सॉरी, प्रश्न 1, हत्तीची कोणाशी मैत्री जमली? राईट, व्हेरी गुड. हत्तीची माकडाशी मैत्री जमली. लिहा. चलो लिखो बच्चों. यस, लिखो लिखो. डन. ओके. प्रश्न दुसरा, पुन्हा मैत्री जोडण्यासाठी कोणी पुढाकार घेतला? राईट, पुन्हा मैत्री जोडण्यासाठी माकडाने पुढाकार घेतला. इजी है ना सारे क्वेश्चंस? यस. चलो 2 मिनट दे रही हूँ आपको और लिखने के लिए. लिखो. आर यू ऑल विथ मी? चला, झालं. प्रश्न तिसरा, हत्तीला राग का आला? क्यों? क्यों आया उसे? गुस्सा क्यों आया? हाँ, हत्तीला थोडे आंबे मिळाल्यामुळे हत्तीला राग आला. हत्तीला थोडे आंबे मिळाल्यामुळे हत्तीला राग आला. सो यहाँ तक कंप्लीट हुआ सब बच्चों का? क्वेश्चन नंबर 3 तक. येस. ओके. प्रश्न चौथा, थोडक्यात उत्तरे लिहा. काय होता प्रश्न चौथा? नंबर 1. प्रश्न 1, हत्ती व माकड यांची मैत्री का तुटली? येस, उसने उसको आम नहीं दिए. तो तुम्ही कसं लिहिणार? हत्ती व माकड यांची मैत्री तुटली कारण हत्तीला माकडाने आंबे दिले नाही. हत्ती व माकड यांची मैत्री तुटली कारण हत्तीला माकडाने आंबे दिले नाही. चलो लिखो. राइट इन योर बुक. डन बच्चों? ओके ओके, लिखो लिखो. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. प्रश्न दूसरा, माकडाची हत्तीशी पुन्हा मैत्री कशी जमली? कैसे? हाँ, राइट. माकडाने माफी मागितली तेव्हा माकडाची हत्तीशी पुन्हा मैत्री जमली. यस. बच्चों अच्छे से कॉपी करो. हाँ, अच्छे से लिखो. नो स्पेलिंग एरर्स. ओके, डन. चलो आगे बढ़ते हैं. प्रश्न 5वां, खालील वाक्यात विरामचिन्हे योजा. जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि हमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यूज करने हैं हमें. हाँ, तो ये जो तीनों जो सेंटेंस है ना, ये तीनों हमारे पाठ में है. ओके. हाँ, देखो फर्स्ट मैंने अरे बाप रे. अरे अ के पहले मैंने कॉमा दिया है, इन्वर्टेड कॉमा. बाप रे के बाद मैंने उद्गारवाचक चिन्ह. केवढे मोटे हे झाड, फिर से यस. और लास्ट में मैंने वो जो इन्वर्टेड कॉमा था मैंने कंप्लीट किया है. सो ऐसे ही नीचे के दो है. जब बुक में लेगी ना तब आप देख लेना. ओके. दूसरा, हत्तीशी पुन्हा मैत्री केली तर. देखो हत्ती के पहले क्या है? यस. तर के बाद राइट, उद्गारवाचक. और उसके बाद यस. नंबर 3, हत्ती दादा माझी चूक झाली.
येस, इन्व्हर्टेड कॉमा आणि शेवटी काय आहे, फुल स्टॉप. चलो लिखो बच्चों. यस. ओके, रुको रुको, पहले ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो हम कंप्लीट करते, फिर मैं आपको टाइम देती हूँ लिखने के लिए. हाँ, शब्द शुद्ध करून लिहा. हमारे बुक में कुछ शब्द है वो गलत लिखे हैं, अशुद्ध है वो. उन अशुद्ध शब्दों को हमें शुद्ध करना है, यानी राइट वे से हमें लिखना है. तो फर्स्ट था कौतुक, सेकंड गोष्टी, थर्ड पलीकडे, फोर्थ चूक, फिफ्थ चढले एंड सिक्स्थ आनंद. ओके, देखो इनकी मात्राएं मैंने बोली थी ना, मैंने आपको कहा था ना मात्राएं गलत है. हाँ, तो मैंने ये सही करके यहाँ लिखे हैं. तो चलो, नाउ यू कैन कंप्लीट योर वर्क. ओके, डन. ओके, तो बच्चों अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में. ओके, चलो, थैंक यू, धन्यवाद.